जिसे होटल का गार्ड और आसपास खड़े लोग औकात याद दिला रहे थे। ओ गरीब, जेब में चवन्नी नहीं है, अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। होटल में उसे घुसने लायक नहीं समझा। उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी ने उसे ठुकरा दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता बेब, ये निठल्ला तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। सबने उसकी बेइज्जती की और लोगों ने उसे पागल कहकर हंसी उड़ाई। कुछ ही देर में उसके आगे झुक गया होटल का मालिक अकरम। मुझे माफ कर दो टाइगर। अकरम उसे टाइगर बुलाने लगा और ये सुनते ही सबकी नजरें उस अनजान लड़के पर टिक गईं। आखिर कौन है वो, एक बेइज्जत गरीब इंसान या अंडरवर्ल्ड का असली बादशाह? ये कौन है वैभवी? देख नहीं रही, ये तो डिलीवरी बॉय है। पर हम ऑलरेडी केक लाए तो थे, फिर तुमने पेस्ट्री क्यों मंगवाई? अरे तुम गलत समझ रही हो, ये तो वो डिलीवरी बॉय है जिसको वैभवी डेट कर रही थी। माय गॉड, एक डिलीवरी बॉय को डेट? वैभवी, तेरा स्टैंडर्ड इतना कैसे गिर गया? अभिनव को ये सुनकर बुरा लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, इतने में पीछे से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे वैभवी। अभिनव ने पलट कर देखा तो पाया कि वहाँ देवेन सूट बूट में खड़ा था। अभिनव देवेन को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बड़े बाप का लड़का था और हर वक्त वैभवी के आसपास मंडराता रहता था। इस बात से अभिनव चिढ़ता था और जब आज के दिन देवेन यहाँ आया तो अभिनव का दिमाग खराब हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट था। उसके आगे अभिनव के हाथ में लटकती पेस्ट्री की थैली कुछ भी नहीं लग रही थी और अभिनव को बगल करके वो वैभवी के पास आ गया। उसने वैभवी को गिफ्ट दिया और उसे कस कर गले लगा लिया। ये देख अभिनव जल भून उठा। इतने में वैभवी ने कहा, दोस्तों, तुम्हें मेरे स्टैंडर्ड पर डाउट है ना? अब मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे स्टैंडर्ड्स क्या है। वैभवी ने इतना कहा और देवेन का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वैभवी उसे देखते हुए बोली, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ अभिनव। इतना कहते ही देवेन ने वैभवी के गालों को चूम लिया। अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पेस्ट्री की थैली फेंक दी और देवेन की नाक पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। साले, तेरी इतनी हिम्मत! देवेन जैसे ही अभिनव को मारने के लिए आगे आया, इतने में अभिनव ने उसके पेट में एक लात मारी और वैभवी की तरफ देखकर बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया वैभवी। और अभिनव वहां से निकल गया। वो उन दोनों की शक्ल अब और नहीं देखना चाहता था। उसकी आंखों में आंसू थे।